गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अंकित अवस्थी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के टाइटल में कि आज हम आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जो कई एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं पहले भी और आगे भी आपको बहुत मदद करेंगी। देखिए, पहली पुस्तक हमारी है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में। इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरी हमारी पुस्तक है अकबरनामा, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखी। तीसरी पुस्तक हमारी आती है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। पाणिनि जी का जन्म हमारा गंधार में हुआ था और ये हमारी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे और ये संस्कृत में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। चौथी पुस्तक हमारी है इंडिका, जो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत पहली बार आए थे। पांचवी पुस्तक है हमारी कामसूत्र, ये वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। छठी रास तरंगड़ी, जिसके लेखक कलहड़ हैं। सातवीं हमारी स्पीड पोस्ट, शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। याद करने का तरीका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे याद कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट, मान लीजिए आपकी जब नौकरी लगती है तो आपके पास स्पीड के पोस्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर आता है। जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है और घर वाले सब जानते हैं कि आपकी नौकरी लग गई तो आपकी शोभा बढ़ जाती है उनकी निगाहों में। तो स्पीड पोस्ट शोभा डे की हुई। चौथी आईने अकबरी, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। देखिए, अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो जहाँ भी आएगा अकबर, जैसे आईने अकबर या आपकी ये देखिए अकबरनामा, अकबर शब्द जहाँ आएगा वो अबुल फजल के द्वारा ही लिखी जाएगी वो पुस्तक। चौथी है डिवाइन लाइफ, ये शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद इंटरनल इंडिया और एक और हुई हमारी माई ट्रूथ। ये दोनों पुस्तकें इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। इंटरनल इंडिया आप ऐसे याद रखिए, इंटरनल इंडिया, इंडिया की इंटरनल बातें कौन जानेगा, जो इंडिया का प्रधानमंत्री होगा। और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई। तो इंटरनली चीज़ जो जानेगा वो इंडिया का, वो इंदिरा गांधी हो गई। और माई ट्रूथ उनकी सच्चाई इंदिरा गांधी की ही पुस्तक है। 12th हमारी है शाहनामा, फिरदौसी जी ने लिखी है। उसके बाद आएगी बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की जीवनी है, जो कि बाबर के द्वारा लिखी गई है। बाबर प्रथम मुग़ल बादशाह था जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। यह आप सभी को ऐसे समझ सकते हैं कि चाणक्य की नीति जो थी वो बहुत ही जटिल नीतियाँ बनाता था। तो अर्थशास्त्र जो होता है वो बहुत ही जटिल होता है, तो इसलिए चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। फिर हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा।
विनय पत्रिका तुलसीदास की है। देखिए, तुलसीदास हमारे हिंदी के साहित्य के प्रमुख राम काव्य के प्रवर्तक थे। इनकी और प्रमुख पुस्तकें हैं विनय पत्रिका, जैसे गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास की हैं। अगर आप तुलसीदास होते हैं तो इनकी प्रमुख पुस्तकें और हैं, जैसे कृष्ण गीतावली लिखा है इन्होंने। ये आपकी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक है। और ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि इसी बार SSC 2019 में पूछी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आइए गीत गोविंद। गीत गोविंद हमारी जयदेव ने लिखी है। फिर बुद्ध चरित्र आशु घोष। अगली यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज और गाइड R.K. नारायण ने लिखी है। ये दोनों पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपकी पिछली बार टेट एग्ज़ाम में आई हुई थी। मालगुडी डेज एंड गाइड, ये दोनों याद रखिएगा, R.K. नारायण की लिखी हुई पुस्तकें हैं। फिर काव्य मीमांसा राजशेखर की है। अगली हमारी है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। फिर हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी है, हर्षचरित्र बाण भट्ट ने। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है। कालिदास हिंदी के कृष्ण काव्य के महान कवियों में से एक हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्ज़ामों में। ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अगला हमारा हितोपदेश है, नारायण पंडित। अब देखिए कैसे याद रखें, हितोपदेश, हित उपदेश, किसी के हित के लिए कौन उपदेश देता है? जो पंडित होता है वो दूसरों का भला चाहता है, भला चाहने के लिए वो उपदेश देता है। तो इसलिए पंडित हो गए, और कौन हमारा भला चाहेगा? हमारा भला चाहेंगे भगवान। भगवान को नारायण। तो हितोपदेश किसकी हुई? नारायण पंडित की पुस्तक हुई। अगला आया है अंधा विश्वास, सागरिका घोष। और नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की। अब इसमें आपको दो चीज़ याद रखिएगा। ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और एक और है डिवाइन लाइफ, जो हमने आपको पहले बताई है। ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, डिवाइन लाइफ, ये हमारी शिवानंद की है। ये दो पुस्तकें आप जरूर रखें, लाइफ डिवाइन हमारी अरविंद घोष की है, डिवाइन लाइफ शिवानंद की। चलिए ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे।